जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पुष्पा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिए। संगत जी, अभी गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ है मुझे करीबन 2.5 से 3 महीने के आसपास ही हुआ है। अभी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। और देखिए संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो रही थी जिसका मैं आपके साथ वर्णन कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी, मेरा बनता हुआ काम बिगड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जो भी घर में आ रहा था, चाहे हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, चाहे बड़ा बेटा कमा के ला रहा है, वो सारा का सारा संगत जी कहाँ जा रहा था कुछ नहीं पता चल रहा था। तो एक ये इस चीज़ से हम बहुत परेशान थे। सारे बनते काम बिगड़ रहे थे। और ऊपर से संगत जी, मेरे जो बेटे की उम्र है वो 35 से 36 साल है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, एक तो सारे बनते काम बिगड़ रहे थे, ऊपर से कुछ भी घर में आ रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। 35-36 साल की उम्र में मैंने अपने बेटे के लिए इतने रिश्ते देख लिए, इतनी उसकी उम्र हो रही है, इतने रिश्ते देख लिए संगत जी, कहीं बात नहीं बन रही। और कई बात बन भी जाती है तो संगत जी बेवजह टूट जाता रिश्ता, कोई रीज़न नहीं, कोई कारण नहीं। एक बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि गोद भरते भरते रह गई। तो संगत जी, इसमें ना बड़ा मन दुखी होता था, बड़ा मन परेशान होता था, समझ नहीं आता था कि क्या करें क्या ना करें। बहुत पंडितों के, जोशियों के चक्कर काटे, और ये लगा लो संगत जी हर जगह गए, भगवान से मुरादें मांगी, कुछ नहीं। खूब पैसा पानी की तरह बहा, खूब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इस कदर हम लोग दुखी परेशान हो चुके थे ना, इस कदर दुखी परेशान हो गए कि मतलब हमने ना सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि देखिए संगत जी, एक ही बेटा, ना उसकी शादी हो रही, ना कोई काम बन रहा। पहले तो हमें ये लगा कि किसी ने कुछ कर करा दिया है। और ऐसे में ना संगत जी टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन, मेरे हस्बैंड को उससे भी ज़्यादा। अभी हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था, और उन्होंने हमें यही कहा था कि आप ना गुरुजी के दरबार में ना गुरुजी से मानो, उन्हें मांगना मत, कुछ उनसे कहना मत। गुरुजी से ना मांगना नहीं, उन्हें सिर्फ मानना और सब कुछ उन पे छोड़ देना। तो फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास गए तो देखिए संगत जी, इतनी जल्दी कनेक्शन तो हमारा नहीं हुआ, हम कनेक्ट नहीं हुए गुरुजी से। हाँ, लेकिन ये है कि 1 हफ्ते के अंदर गुरुजी ने कनेक्ट कर दिया था। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई सत्संग ज़रूर सुनवाते हैं आपके मन के सवालों को, जो भी होता है उसका जवाब देने के लिए। तो गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ा संकट जो है ना मैं काट रहा हूँ, और बाकी शुक्राना कर, ऐसे करके। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई कौन सा संकट है, भाई ऐसा
संगत जी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सा संकट मेरे ऊपर आया हुआ है, कौन सा संकट मेरे ऊपर नहीं आया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अब संगत जी मैं मार्केट गई और जब मैं मार्केट से अपना सामान लेके बाहर की साइड आ रही थी, तो संगत जी एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मेरा थैला दूर जाके गिरा और मैं दूर जाके गिरी। जितनी दूर मेरा थैला गिरा उतनी ही दूर कहीं जाके मैं गिरी। भीड़ इकट्ठी हुई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब मैं बड़ी दुखी, बड़ी परेशान कि भई क्या हुआ क्या नहीं, मेरे हस्बैंड वगैरह सब आ गए। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब संगत जी मेरे एक्स-रे वगैरह हुए, सब कुछ। तब संगत जी डॉक्टर्स ने ये कहा कि भई इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई फ्रैक्चर नहीं आया, कोई चोट नहीं आई। तो ये संगत जी बहुत बड़ी कृपा थी मुझ पर, बहुत ही बड़ी कृपा ईश्वर की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, जिसका तहे दिल से मैं बहुत 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 धन्यवाद उनका प्रकट करती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसी ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरे पे आया हुआ संकट टला। और जब मैं घर आई तो गुरुजी का मैसेज था कि बहुत बड़ा कष्ट ना मैंने बहुत छोटे में काट दिया। उस दिन से हमारा ट्रस्ट गुरुजी में बढ़ा, उस दिन से मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का, हमारे संगत जी रुके हुए काम बनने लगे। इस 3 महीने के अंदर गुरुजी ने ना हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि संगत जी हमारे ना जाने जितने भी कष्ट थे वो सब गुरुजी ने दूर कर दिए, सब के सब दूर कर दिए। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी संगत जी, अभी अभी सिर्फ 15 दिन पहले मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है, गोद भराई हुई है संगत जी उसकी। और लड़की लड़की आप सुनोगे ना तो खुद हैरान हो जाओगे, वो खुद गुरु परिवार की संगत। हमें अभी 3 महीने नहीं हुए गुरु जी से जुड़े हुए और वो संगत जी पिछले 10 सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई है। आप सोचो, मतलब गुरु जी ने कितना बड़ा करिश्मा। जब हम उसके यहाँ गए ना संगत जी उसे देखने के लिए, तब सबसे पहले हमारी नज़र गुरु जी के स्वरूप पे पड़ी। और संगत जी उन्होंने गुरु जी के आशीर्वाद से ही सब काम करवाया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमारा जो रिश्ता करवाया वो ऐसे घर में करवाया जो गुरु परिवार की संगत है। और संगत जी इतने सज्जन लोग, इतनी सज्जन वो लड़की कि मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं कहती हूँ मेरे मेरे बेटे के भाग्य खुल गए कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो रहा है। संगत जी वो लड़की नहीं, इतनी संस्कारी लड़की है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे मैं अपनी सोसाइटी में सुनती हूँ कि उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, लेकिन संगत जी ये लड़की बहुत सज्जन है, बहुत ही सज्जन है। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरु जी का अमृत वेले का समय संभालती है, गुरु जी का सिमरन करती है, बड़े मंदिर की सेवा करती है, गुरु जी महाराज की पूरे दिन दिनचर्या की सेवा करते हैं। तो इससे बड़ी और चीज़ क्या चाहिए संगत जी। मेरे बेटे के बहुत भाग्य खुल गए, मेरे भाग्य खुल गए। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि देखिए गुरु जी ने हमें गुरु परिवार की संगत से मिलवाया। और इनफैक्ट संगत जी वो गुरु जी के बारे में हमें इतना सब कुछ बता चुके हैं, इतना सब कुछ बता चुके हैं ना, जिसके लिए हम उनका लगातार धन्यवाद करें ना जब भी कम है। तो मैं, मेरी फैमिली तो बहुत बहुत गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी संगत जी देखिए 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि देव उठाओ एकादशी पे अपने बेटे की शादी रिश्ता पक्का कर। तो हम तो संगत जी गुरु जी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जैसे गुरु जी हमें फॉलो करवा रहे हैं, जैसे गुरु जी हमें बता रहे हैं हम गुरु जी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और गुरु जी की आज्ञा मान के चल रहे हैं। बाकी तो देखिए ज़िंदगी की भागदौड़ उनको सौंप रखी है, जो उनको सही लगे, जैसा उनको सही लगे वैसा गुरु जी जाने। हमने तो अपनी सारी डोर उनके हाथों में सौंप रखी है। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी, मैं आपके साथ साझा करूं कि देखिए जब गुरु जी का बुलावा होता है ना तभी आप जा सकते हो। मैं इतनी जगह भटकी हूँ ना, इतनी जगह मैंने पैसा बर्बाद किया है पंडितों के लिए और संगत जी तांत्रिकों के, हर जगह गई, ये सोच के गई कि कहीं से कोई आराम मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। खाली हाथ, सिर्फ खाली हाथ, कुछ हाथ नहीं लगा। और देखिए संगत जी मैं अपने आप को ना एक सौभाग्यशाली समझती हूँ बहुत ज़्यादा
अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है संगत जी, परसों की गुरु पूर्णिमा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु जी का मुझे एक मैसेज आया कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन तेनू बड़े मंदिर आना है। और मेरा कोई भी इरादा नहीं था बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं कैसे जाऊंगी भाई, जा भी पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, अकेले नहीं जाती मैं कहीं भी। तो संगत जी, जो मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है, उसका कॉल मेरे पास आता है, मेरी बहू का। कहती है मम्मी हम जो है ना सब बड़े मंदिर जा रहे हैं परसों गुरु पूर्णिमा पे, तो आप भी चलो। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी रास्ता निकालते हैं, कैसे उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी आपकी असीम कृपा से मेरे बिगड़ते सारे काम आप बनवा रहे हैं, और मेरे घर में खुशियाँ भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और संगत जी देखिए, पहला ही सत्संग की कोई भूल चूको तो क्षमा करना, और ये भी मैं अपनी बहू के माध्यम से ही शेयर करवा रही हूँ। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे जैसे गुरु जी महाराज सत्संग शेयर करवाएंगे मैं ज़रूर करूँगी, कोई गलती हो भूल हो तो क्षमा करना। बाकी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा था सत्संग, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा संगत जी, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी चीज़ें। परसों गुरु पूर्णिमा है, जो भी इंसान अगर गुरु जी के बड़े मंदिर जा सकता है तो जाए, नहीं जा सकता तो घर में ही गुरु जी को तिलक लगाएं, चरणों के तिलक लगाएं, कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं, और गुरु जी की पूजा ज़रूर करें। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु की पूजा करना ही सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और गुरु जी से यही कहिए कि गुरु जी, हम ये आपके लिए अरदास करते कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, अपनी संगत का कल्याण करते रहें, इस कलयुग में अवतारित होकर पूरे विश्व का कल्याण करें, और अपने शरण में, अपने चरणों से हम ऐसे ही जुड़े रहें। तो संगत जी, गुरु पूर्णिमा परसों है, तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, गुरु जी का सिमरन करिएगा, नाम जाप करिएगा। जब हम नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, शब्द सुनते हैं, बानी सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी को ना और एनर्जी मिलती है, और ऊर्जा गुरु जी की बढ़ती है, प्रबल होती है। तो प्लीज़ संगत जी, गुरु पूर्णिमा पे आप ज़रूर कीजिएगा ये। बाकी मैं भी अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सवाल है मन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे बनते हुए काम भी गुरुजी संभालते हैं, और हमारे बिगड़ते हुए काम भी गुरुजी संभालते हैं, चाहे देर से चाहे सवेर से। जैसे आंटी ने बताया कि 3 महीने में गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, विश्वास करिए, धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, हर हाल में कीजिए। आपके भी बनते काम सब गुरुजी संभालेंगे, और बिगड़ते काम भी बनवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।